अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह जी। आज की इस वीडियो में ये मेरे पास अजरक शॉल पड़ी हुई थी काफ़ी अरसे की, तो इसके ऊपर मैंने एक कह ले जैकेट या एक कोट नुमा श्रग तो नहीं है खैर, तो जैकेट बनाई है। बहुत ही प्यारी फिटिंग में बड़ी कमाल लगती है। आप इसको नीले पीले हरे लाल जिस एक कलर पे यूज़ कर लें बहुत अच्छी लगती है। मतलब इसकी फिटिंग बड़ी अच्छी और प्यारी कमाल की होती है। यंग गर्ल्स के लिए तो बहुत ही प्यारी होती है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चूँकि मैंने अजरक में शॉल ली थी तो उसी को यूज़ करूँगी, तो ये आगे पीछे से मैं कपड़ा निकाल के खुद ही देखूँगी। ये बैक वाला हिस्सा जो है उसका बना लूँगी और फ्रंट वाला ये पैनल साइड से बना लूँगी, क्योंकि फ्रंट तो ओपन है। यहाँ से मैंने कुछ अर्सा पहले एक फ्रॉक बनाई थी तो उसकी योक का कपड़ा निकाला था। चले जी फ्रंट और बैक के पीस मैंने अलग कर लिए हैं। अब ये मैंने आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बैक का ऊपर वाला हिस्सा होगा और नीचे वाला जो है वो फ्रंट का हिस्सा हो गया। इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं, तो जो इसकी लेंथ मैंने रखी है वो 28 रखी है। इसी में कटिंग स्टिचिंग सारा मार्जिन आ जाएगा, और जो विड्थ है वो 13.5 है। तो इसको डबल फोल्ड किया हुआ है, यानी कि टोटल जो विड्थ रखनी है वो तकरीबन 27 इंच रखनी है। तो चले जी अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते। कटिंग फ्रंट और बैक पार्ट्स की अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की करूँगी, फिर उसी को रखकर फ्रंट की कर लेंगे। इसमें कोई नहीं है फ्रंट आर्म होल जी डीप कटिंग करना है, इसकी कोई नहीं है। ये सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, जैसे सिंपल कटिंग करते हैं सेम वैसे ही। सबसे पहले आर्म होल लेंगे, वो 8 इंच पर मैं मार्क करूँगी, उसको स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। इसके बाद जी मैं जो वेस्ट का निशान है वो लगाऊंगी, वो 14.5 पर कमर का निशान लगा, इसको भी स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब जी दामन जो रखना है वो तकरीबन सिलाई मार्जिन रख कर तो सारा रख लेंगे। यहाँ पर 12.5 इंच जो है वो मैं दामन रख रही हूँ। अब जी शोल्डर लेंगे, शोल्डर इसका 8 इंच ले रही हूँ, तो ये 8 इंच पर शोल्डर का निशान लगाए। अब जी बैक आर्म होल है तो उसका सिंपल होता है, अगर शोल्डर 8 है तो 1 इंच इजाफा कर ले, तो 9 इंच ये बैक आर्म होल रखेंगे। अब इसको शोल्डर वाले निशान से हम मिला के बाद अब हम जी चेस्ट साइज़ रखेंगे। चेस्ट साइज़ यहाँ पर 40 है, तो उसको 4 पे डिवाइड किया तो 10 आया। अब इसमें 1 इंच का इजाफी मार्जिन रखना है। वैसे तो हम नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर प्रिंस शर्ट की कटिंग होनी है तो इसलिए 1 इंच इजाफी रखेंगे। तो ये 11 इंच पर मार्क करूँगी। अब जी वेस्ट ले रहे हैं, वेस्ट जो है वो 36 है, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो उसी तरह 9 आएगा। तो 9 में 1 इंच का इजाफा करेंगे तो 10। ये जो कटिंग सॉरी प्रिंस शर्ट की कटिंग करनी हो उस हिसाब से मैं ये 1 इंच इजाफा कर रख रही हूँ। तो ये 10 इंच जो है वो वेस्ट होगी, और जो दामन है वो तो सिंपल वही रहेगा। तो अब इन तमाम निशान को मैं आपस में मिला लूँगी। इसके बाद जी ये जो आर्म होल की गुलाई है वो हम कर लेंगे, जो हमने 11 इंच पर मार्क किया था, यानी कि ये कंधा जो रख रहे हैं हम। तो ये जी अब नेक विड्थ जो है वो मैं 3 इंच रखूँगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चौड़ी बैन पट्टी लगाऊंगी मैं। और जो ये शोल्डर डाउन करना है ये 1/2 इंच नहीं करना, पूरा 1 इंच करना है, यानी कि आम जो शर्ट रखते हैं उससे ज़्यादा रखना है। यहाँ पर लूजिंग मार्जिन 1.5 इंच पर मैं तमाम पॉइंट्स पर कटिंग कर लूँगी। इसके बाद जी नीचे दामन की जो है वो थोड़ी सी हमने गुलाई भी करनी है, तो वो 2 इंच जो है वो मैं गुलाई की शेप में इसको कर लूँगी। ऊपर की तरफ से 2 इंच और नीचे से बस दबाव की कटिंग कर लेंगे। तमाम पॉइंट्स पर मैं कट्स लगा लूँगी। अब जी ये कटिंग होगी। अब हम प्रिंस शर्ट की तरह की कटिंग करेंगे। 3 पॉइंट्स लगाने हैं, उसके लिए ये शोल्डर की तरफ से 6.5 इंच पर मैं मार्क करूँगी और इसको स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। इसी स्ट्रेट लाइन पर मैं आर्म होल की तरफ 8 इंच पर एक मार्क करूँगी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो वेस्ट वाली लाइन से 5.5 इंच पर मार्क करूँ, और थर्ड पॉइंट जो है वो दामन की तरफ से मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी, और इन पॉइंट्स को गुलाई की शेप में मिला ये जो गुलाई की शेप में लाइन लगाई है अब इस पर कटिंग कर लेंगे। अब ये जो कटिंग की है इन्हीं को सबसे पहले हम सिलाई के साथ दोबारा से मिलाएंगे आपस में, यानी कि पहले कटिंग करो फिर उसी को ये दोनों तरफ के जो पार्ट्स थे वो कटिंग में मैंने स्टिचिंग कर लिया। अब जी जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको रख कर जो बैक वाला हिस्सा हमने अभी रेडी किया उसके सेम उसी तरह से उसको रख कर सारी कटिंग कर लेंगे। उसी तरह से शोल्डर फिटिंग साइड और जो गुलाई करनी है नीचे दामन से सारी की सारी वैसे ही सेम पॉइंट्स पर कट्स भी लगा लेंगे हम सेम टू सेम, यानी कि अब जो फ्रंट वाला हिस्सा है जस्ट उसी को मैं लूँगी, बैक वाला पार्ट अलग कर लूँगी कटिंग करने के बाद। ये आर्म होल वाला हिस्सा मेरी तरफ है और फ्रंट से ये ओपन है।
तो अब इन पॉइंट्स पर कटिंग आर्म होल से लेकर ओपन वाली साइड की तरफ हम 9 इंच पर एक पॉइंट पर निशान लगाएंगे और दरमियान में जो कमर वेस्ट वाला निशान था वहां पर 6 इंच पर मार्क करूंगी और दामन की तरफ से मैं 10 इंच पर एक मार्क करके तो इन तमाम पॉइंट्स को आपस में शेप देकर मैं कटिंग कर लूंगी। चलें जी कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम नेक बनाएंगे और जो बैन पट्टी या कॉलर आएगा वो वाला हिस्सा आएगा। अब जी ये मेरे फ्रंट वाले हिस्से की पट्टी की यहाँ पर लेंथ लेते हैं वो 15 इंच ली है, वहाँ पर एक कट लगा लूँगी। अब ये बैक वाला हिस्सा लेकर और फ्रंट वाला ऊपर जो है वो पार्ट्स रखेंगे और इनकी शोल्डर की और फिटिंग की सारी सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैं जी जो फिटिंग की भी और शोल्डर की भी मैंने अटैच कर लिया बैक वाला और फ्रंट वाला हिस्सा। अब इसको दरमियान में से फोल्ड करूँगी और देखते हैं बैन की मेजरमेंट कितनी आती है। तो ये तकरीबन 17 आ रही है हमारी। तो 17 इंच को डबल करेंगे तो 34 आएगा, यानी कि 34 इंच की मैं बैन पट्टी की एक पट्टी बना लूँगी। यहाँ पर मैंने स्लीव्स कटिंग करके स्टिच लेंथ तकरीबन 17 इंच रखी है। चले ठीक है मेजरमेंट से देख लेते हैं। ये तकरीबन 1.5 इंच मैंने चौड़ी रखी है और जो लंबाई की तरफ से बताया था 34 है, तो 1-1 इंच का मार्जिन रख 30 इंच मैंने लंबी रख ली है और ये दोनों तरफ से हाफ इंच का दबाव रख कर ये मैंने डबल फोल्ड करके पट्टी रख ली। अब इसको पॉइंट जो है वो थोड़ा सा तिरछा करके ये मैं पट्टी का बनाऊंगी नोक सी और यूं इस तरह से सारी की सारी ये अटैच कर लेंगे जैकेट के साथ। और ये दोनों तरफ से मैंने तिरछा पॉइंट रखा है, ये इस तरह से इसकी सिलाइयाँ लगा के ये बैन पट्टी में तैयार हो जाएगी बैन पट्टी। इसके बाद ये जो शाल के साइड की तरफ से ये एक ही कलर का कपड़ा निकला है, तो इसको मैं नीचे से यूं फोल्ड कर लूँगी साइडों कंप्लीट कर ली है। ये तिरछी पट्टी बना के तो मैंने बैन पट्टी बना ली और यहाँ पट्टी से बटन लगा दिया। आप हुक वगैरह भी लगा सकते हैं कि बंद करने के लिए। और ये इसकी मुकम्मल लुक है। और ये साइड पे जो मैंने कहा था कि मैं अंदर पलटा फोल्ड करूँगी, तो ये वो पट्टी मैंने फोल्ड कर दी। और इसके अलावा ये स्लीव्स जो है ना, असल में इसका कपड़ा बहुत कम रह गया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा जोर डाल के बनाने पड़े। ये बैन है, तो अब देख लें ये कितना अच्छे से लगा। ये बैक साइड की तरफ से है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ये इसकी फुल लुक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।